बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली और बुद्धिमान राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता और वीरता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। उनका राज्य बहुत समृद्ध था और प्रजा भी उनके शासन में संतुष्ट थी। एक दिन उनके दरबार में एक साधु आया और उसने राजा से एक रहस्यमय कार्य करने के लिए अनुरोध किया। साधु ने कहा, राजा विक्रम, मुझे तुम्हारी साहसिकता और बुद्धिमत्ता पर पूरा विश्वास है। मैं तुम्हें एक कठिन कार्य सौंपना चाहता हूँ। तुम्हारे राज्य के बाहर एक घने जंगल में एक बेताल नामक राक्षस रहता है। वो एक मृतात्मा है जो किसी शाप के कारण हमेशा एक पेड़ पर लटकी रहती है। तुम्हें उस बेताल को लाकर मेरे पास लाना होगा। राजा विक्रम ने कहा, तुम्हारी बातों से लगता है कि यह कार्य बहुत कठिन है, लेकिन अगर यह मेरे राज्य की भलाई के लिए है तो मैं इसे पूरा करूँगा। राजा विक्रम ने अपनी सेना को साथ लिया और उस घने जंगल में यात्रा शुरू कर दी। जंगल में घुसते ही अजीब सी खामोशी छा गई थी, जैसे जंगल भी बेताल के भय से कांप रहा हो। विक्रम ने आगे बढ़ते हुए एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बेताल को देखा। बेताल पेड़ की शाखाओं में लटका हुआ था और उसकी आंखों में गहरी रहस्यमय चमक थी। राजा विक्रम ने बेताल से कहा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। बेताल हंसा और बोला, राजा विक्रम, तुम्हारी शक्ति और साहस को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ आना आसान नहीं होगा। मैं तुम्हें एक शर्त पर साथ चलने दूंगा। तुम मुझे रास्ते में एक कहानी सुनाओ और मैं उस कहानी से संबंधित एक प्रश्न पूछूंगा। यदि तुम उत्तर दे सको तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार होऊंगा, लेकिन यदि तुम उत्तर न दे सको तो तुम्हारी जान भी चली जाएगी। राजा विक्रम ने स्वीकार कर लिया और बेताल ने कहानी शुरू की। एक राजा था जो अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। एक दिन उसे एक यथार्थ का सामना करना पड़ा जब उसे पता चला कि उसके राज्य में एक व्यक्ति नासमझी में बहुत बड़ा अपराध कर चुका था। अब राजा को ये तय करना था कि उसे सजा दे या माफी दे। अगर राजा ने माफी दी तो राज्य की प्रतिष्ठा खतरे में पड़ सकती थी, लेकिन अगर उसने सजा दी तो वह व्यक्ति मर सकता था। कहानी समाप्त हुई और बेताल ने पूछा, राजा विक्रम, अगर तुम उस राजा की जगह होते तो तुम क्या करते? राजा विक्रम ने तुरंत उत्तर दिया, राजा को माफी देनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी इंसान गलती करता है और उसे सुधारने का मौका मिलना चाहिए। जवाब सुनते ही बेताल हंसा और उड़कर फिर से पेड़ की शाखाओं में लटक गया। राजा विक्रम को अपने कंधे पर बेताल को लेकर जंगल में वापसी करनी पड़ी। यात्रा के दौरान बेताल ने दूसरी कहानी सुनाई। एक गांव में 3 मित्र रहते थे। उन तीनों में से एक बहुत अमीर था, दूसरा मिडिल क्लास और तीसरा गरीब था। एक दिन अमीर मित्र ने दूसरे मित्र से कहा, तुम्हारे पास तो इतना कम धन है, तुम इसे किसी अच्छी योजना में लगाओ और संपत्ति बढ़ाओ। इसके बाद गरीब मित्र ने अपनी पूरी बचत से एक बड़ा व्यापार शुरू किया। कुछ महीने बाद उसका व्यापार बहुत मुनाफे में आ गया और वह अमीर बन गया। बेताल ने फिर पूछा, राजा विक्रम, तुम ये बताओ कि क्या वो गरीब मित्र का अमीर बनना सही था या नहीं? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, हर व्यक्ति को अपनी मेहनत और ज्ञान से ही संपत्ति अर्जित करनी चाहिए, लेकिन यह जरूरी है कि वो दूसरों के साथ ईमानदारी और समझदारी से पेश आए। एक बार फिर बेताल हंसा और उड़कर दूर चला गया। अब बेताल ने तीसरी कहानी सुनाई। एक साहसी योद्धा था जो अपने जीवन में हमेशा विजय प्राप्त करता था, लेकिन एक दिन उसे एक महाकाय राक्षस से सामना हुआ जो उसकी ताकत से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। योद्धा ने अपने सारे बल का प्रयोग किया, लेकिन राक्षस को पराजित नहीं कर सका। तब उसे एक ध्यान में शक्ति मिली और उसने उस राक्षस को पराजित कर दिया। बेताल ने पूछा, राजा विक्रम, क्या तुम्हारा मानना है कि कभी हारना भी जरूरी है? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, जी हाँ, हर हार हमें कुछ नया सिखाती है और हमें अपनी कमजोरियों को समझकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इस बार भी बेताल हंसा और फिर से पेड़ से उड़ गया। राजा विक्रम ने बेताल को 3 बार जंगल से वापस लाने में सफलता प्राप्त की, लेकिन हर बार बेताल ने उसे चुनौती दी और अपनी कहानियों के माध्यम से उसे कई महत्वपूर्ण जीवन के पाठ सिखाए। अंत में राजा विक्रम ने बेताल को उस साधु के पास पहुंचाया
और बेताल का शाप समाप्त हुआ। साधु ने राजा विक्रम को धन्यवाद दिया और बेताल को उसकी मुक्ति दे दी। विक्रमादित्य की वीरता और बुद्धिमत्ता ने न केवल बेताल को मुक्त किया, बल्कि उन्होंने इस रहस्यमय यात्रा से कई महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त की, जो उनके जीवन के मार्गदर्शक बने। इस प्रकार विक्रम और बेताल की कहानी हमें ये सिखाती है कि साहस, बुद्धिमत्ता और सही निर्णय हमेशा कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हैं।